वेलकम टू द D&D फुटबॉल शो। मैं हूं समीर और मेरे साथ हैं अब्दुल लतीफ और आज हम करेंगे प्रीमियर लीग का फुल रिव्यू। प्रीमियर लीग का सीजन खत्म हो गया है। लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने जो है लीग जीत ली है, लेकिन उसके लिए हमें लास्ट डे का इंतजार नहीं करना पड़ा। दैट हैपेंड 7 मैचेस बिफोर। लतीफ, एम आई राइट? 7 मैचेस बिफोर। यस समीर, एब्सोल्युटली 7 मैचेस पहले ही लिवरपूल जीत गई और बड़ा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द 7 गेम्स। 99 पॉइंट्स का भी एक सेकंड हाईएस्ट टैली उन्होंने बनाई है आफ्टर मैनचेस्टर सिटी एंड मोस्ट 99। होम 99 एग्जैक्टली मोस्ट होम विंस भी उनकी थी मेरे ख्याल से। और एक कंसेक्यूटिव रन भी बड़ा उन्होंने कोई बनाया है। तो हर लिहाज से एक बड़ा मोमेंटस सीजन रहा है लिवरपूल का। और व्हाट अ कमबैक, मतलब देखिए लास्ट सीजन इतना करीब आके जो रह गए थे, इस सीजन उन्होंने बोला कि हम किसी किस्म की कसर ही नहीं छोड़ेंगे, इतने बड़े डिस्टेंस से सबको हराएंगे कि बस फिर तो हमारा टाइटल, लिवरपूल के टाइटल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। नहीं, सही बात है। इतना मतलब बेसिकली लास्ट सीजन इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि उसके बाद एक्सपेक्टेड नहीं था कि लिवरपूल उसी कंसिस्टेंसी, उसी मोमेंटम के साथ जो है इस सीजन में कंटिन्यू कर पाएगा। बट एक्चुअली इसके बिल्कुल बरक्स हुआ है। टीम जो है उससे ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आई और सिटी के थोड़े जो है ना, सिटी की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स ने उनको इजी कर दिया। हम ये तो नहीं कह सकते, हम्म। जैसे कुछ जो हम्म। एंटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई City played very bad, so that's why Liverpool won the league. But that's not the case because last हम्म। season City की टैली थी 98 पॉइंट्स, लिवरपूल 99 पे फिनिश हुआ है। तो अगर ये पिछला सीजन भी होता तो लिवरपूल हम्म। ने फिर भी लीग जीतनी थी। हाँ, ये कहना कि क्योंकि सिटी पीछे रह गया था तो लिवरपूल पे प्रेशर कम था, ये कुछ हद तक बात सच है, लेकिन इस पे भी ज्यादा वेट इसलिए नहीं पड़ता कि लिवरपूल के फैंस का, लिवरपूल की क्लब का इतना प्रेशर है प्रीमियर लीग जीतने का कि वो हम्म। प्रेशर कभी भी कम नहीं हो सकता। बिकॉज उस क्लब की एक जो है ना वो डिजायर में कि भाई लीग जीतनी है, तो वो बहुत बड़ा था। तो एनीवे, ये तो एक लिवरपूल के बारे में बात थी बिकॉज लीग चैंपियंस थे। इसके बाद थोड़े से स्टैट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअल टीम्स पे आएंगे और जो आपकी टॉप टीम्स है उन पे बात करेंगे। जेमी वार्डी हम्म। गोल्डन बूट ले गए 23 गोल्स के साथ, बट ये कि उसके बाद भी टीम जो है टॉप 4 से बाहर रही। ठीक है। और बिल्कुल। ब्रेंडन और एक रॉजर्स, एक एक गोल के मार्जिन से ही वो सिर्फ गोल्डन बूट ले सके, बिकॉज यस, ओबामेयांग और और एक और बंदा डैनी इंग्स, 22, डैनी डैनी इंग्स, इंग्स एग्जैक्टली, वो 22 के ऊपर थे। तो आई थिंक ये भी एक मेरे एग्जैक्टली। ख्याल से लकी लकी रहेंगे, बिकॉज ओबामेयांग का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन बड़ा जबरदस्त फॉर्म था। नहीं, बिल्कुल था। ब्रेंडन मेरे ख्याल से ज्यादा खुश होते कि गोल्डन बूट नहीं आता और टॉप 4 आ जाता, लेकिन आई थिंक गलती भी उन्हीं की है। और इस पे हम फिर जब लेस्टर पे डिटेल में बात करेंगे तो हम्म। उसमें हम देखेंगे कि लेस्टर ने जो है वो क्या जो है ना वो खुराफात की है सेकेंड हाफ में, जो इतनी बर्बादी हुई है। इसके अलावा हम्म। टॉप असिस्ट में केडीबी, आई थिंक लास्ट सीजन तो इंजरी बहुत रही थी, इस सीजन इंजरी नहीं थी, तो 20 असिस्ट के साथ उन्होंने टॉप किया। नंबर हम्म। 2 और 3 जो है वो फुल बैक्स थे लिवरपूल के, ट्रेंट एंड रोबो, बिकॉज ऑब्वियसली वो हाँ, हाँ, लिवरपूल के असिस्ट की बैकबोन है। और बिल्कुल। गोल्डन ग्लव एडिसन ले गए। एडिसन जो है सिटी के गोल्डन वेरी ग्लव ले गए, सरप्राइजिंग। बहुत बड़ी बात है। हम्म। लापोर्ट इतना टाइम इंजर्ड भी रहा और उसके अलावा हम्म। बाकी लड़के जो कमाल कर रहे थे, उसमें भी जो हम्म। है लड़का गोल्डन बूट ले गया 16 क्लीन शीट्स के साथ। तो मतलब आई थिंक 16 ही थी, बड़ी बात। 16 ही थी, लेकिन बहुत सरप्राइजिंग है विद दैट सॉर्ट ऑफ डिफेंस, एडिसन जैसे बंदे का गोल्डन ग्लव लेना। मैं समझता हूँ निक पोप का भी बड़ा अच्छा सीजन रहा था मेरे ख्याल, ही वाज इन द टॉप 5। उसके अलावा एलिसन वाज आल्सो वेरी अप देयर, वेरी क्लोज। और लेकिन एडिसन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आई थिंक ही गॉट लकी, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, सॉरी मैनचेस्टर सिटी ने जो गेम्स डोमिनेट की, वो इस तरह या डोमिनेट की कि सामने वाली टीम ने एक गोल नहीं किया। 5-0 की, 4-0, हाँ, 3-0, इस किस्म के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज्यादा हमने देखे मैन सिटी के इस सीजन आए हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस जो एडिसन का एक गोल्डन ग्लव का अवार्ड आया है। नहीं, उसके सही अलावा कह रहे हो सभी में लतीफ, एक और बिकॉज जी। बोले, आप बताएं क्या कह रहे हैं। अभी आप एडिसन का पॉइंट कंप्लीट करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, प्लेयर मैं ऑफ तो द बस ईयर ये के कह ऊपर। रहा था कि हम्म। मैं तो ये कह रहा था कि भाई दूसरी जो टीमें हैं, मतलब वो 3-4 गोल के बाद थोड़ा इजी होके दूसरी टीम को थोड़ा मौका दे दिया कि उसका भी एक गोल हो गया। सिटी ये नहीं हम्म। करता, सिटी जब डोमिनेट करता है तो बस फिर खत्म ही कर देता एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। है। अच्छा, एक जो बड़ा एक सरप्राइजिंग अवार्ड इस सीजन हुआ है, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है जॉर्डन हेंडरसन को। अब राइट। देखिए, लिवरपूल के किसी प्लेयर को अवार्ड मिलना ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है,
लेकिन जॉर्डन हेंडरसन को ये अवार्ड मिलना मेरे हिसाब से आई थिंक दे वर मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस ऑन द पिच, जहां पे मैं ट्रेंट आर्नल्ड का नाम लेना चाहूंगा. आई थिंक ही हैड मच ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द टीम. इवन फॉर दैट मैटर मैं कहूंगा वर्जिल वैन डाइक हैड अ ग्रेटर इम्पैक्ट, साडियो माने हैड अ ग्रेटर इम्पैक्ट. लेकिन जो जॉर्डन हेंडरसन है, एक तो पहली बात ये उनको कैप्टन की वजह से उनको दिया गया है. प्लस जो फुटबॉल राइटर्स होते हैं दे डू नॉट लुक एट जस्ट द ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेज, दे लुक एट एट द प्लेयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड एज वेल. जिस तरीके से रहीम स्टर्लिंग को लास्ट सीजन ये सेम अवार्ड मिला था, उसकी मेन फैक्टर ये था कि रहीम स्टर्लिंग का जो रेसिज्म के खिलाफ जो उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन थी उस वजह से दिया गया था. तो इस सीजन भी जो है जॉर्डन हेंडरसन को भी मैं समझता हूँ इसी वजह से मिला है, क्योंकि उन्होंने कुछ फंड रेजर्स किए थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन फॉर द NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो हैं. तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखते हुए जॉर्डन हेंडरसन को मिला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस की वजह से आई थिंक दे वर मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स देन जॉर्डन हेंडरसन. यार असल में देखिए मैं थोड़ा सा इसमें ये डिसएग्री करूंगा कि जॉर्डन हेंडरसन की जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेज है ना वो इस तरह की होती हैं कि नो डाउट जो अवार्ड देने की रीजंस हैं वो हो सकती हैं जो आप कह रहे हैं, ठीक है. लेकिन जॉर्डन हेंडरसन की ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेज हाईलाइट नहीं होती बिकॉज उनमें हर वक्त गोल नहीं होता, उनमें हर वक्त असिस्ट भी नहीं होता. हाँ, गोल और असिस्ट नहीं होता फुटबॉल में, और क्या होता है. लेकिन वो जिस तरह बैकलाइन को संभालते हैं, मतलब आपको पता है काफी ऐसे मैचेस हैं जिसमें फबीनो की बजाय हेंडरसन ने खेल के ज्यादा इम्पैक्ट किया है, जबकि फबीनो जो है एक आउट एंड आउट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है. लेकिन हेंडरसन का जो इम्पैक्ट है ना ऑन द फील्ड ऑल्सो, और जिस तरह मतलब वो रन ले रहे होते हैं अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है. मोटिवेटिंग फैक्टर अलग बात है, ड्रेसिंग रूम अलग बात है, वो तो है ही. लेकिन जो ऑन फील्ड भी जो है ना हेंडरसन का, क्योंकि लिवरपूल के अपने फैंस भी बहुत क्रिटिसाइज करते रहे हेंडो को इन द पास्ट, बट in this season and in the last season the fans have also recognized that Henderson is a very key member of the team on field. तो इस पे खैर this is my opinion and we can agree to disagree. तो इसके बाद अब आई थिंक अब हम टीम वाइज जैसे हमने सोचा था कि हम टीम की रैंक के हिसाब से बात करेंगे, तो लिवरपूल पे तो काफी बात हो गई. मैनचेस्टर सिटी पे आते हैं. मैनचेस्टर सिटी का अगर हम देखें तो एक बहुत मेजर मतलब डाउनफॉल है, क्योंकि हम डाउनफॉल तो नहीं कहूंगा, मेजर डिसेंट है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट से सेकंड आया है वो, लेकिन 98 पॉइंट्स पे फिनिश करने के बाद लास्ट सीजन, इस सीजन 81 पॉइंट्स पे फिनिश किया है. तो ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स यहाँ कम हुए हैं, मतलब 98 से 81. तो इसका सारा क्रेडिट हम डिफेंसिव वीकनेस को ही देंगे. यार समीर ऑनेस्टली देखें, इट्स नॉट जस्ट डिफेंसिव वीकनेस. अगुएरो की एज का फैक्टर, अगुएरो को इतना ज्यादा इनके इस सीजन के अगर आप प्रीमियर लीग के स्टार्ट्स देखें तो इतने ज्यादा स्टार्ट्स नहीं मिले हैं. इवन व्हेन ही वाज फिट मुझे लगा काफी मैचेस के अंदर पेप गार्डियोला को रोटेशन का बहुत ज्यादा शौक है, तो वो हेसूस को खिला लेते थे. एंड प्लस हेसूस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका जो कन्वर्जन रेट है वो इतना लो है. कन्वर्जन रेट से मेरी मुराद ये है कि जितने चांसेस मिलते हैं, अगर 4 चांसेस उनको मिल रहे हैं तो शायद वो 1 गोल करेंगे. अगुएरो ऑन द अदर हैंड कम से कम 50 to 70% उनका कन्वर्जन का रेशियो होगा. अगर 4 मिलेंगे तो कम से कम 2 तो वो स्कोर कर ही लेंगे. एक तो ये फैक्टर था. दूसरा मुझे फील हुआ कि देखें फर्नांडिन्हो इज अ वेरी एक्सीलेंट डिफेंसिव मिडफील्डर. इस पूरा सीजन के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द सीजन के अंदर हमने ये देखा कि फर्नांडिन्हो डिड नॉट प्ले एट हिज बेस्ट पोजीशन. ही वाज ऑलमोस्ट एवरी टाइम ड्राफ्टेड एज सेंटर बैक बिकॉज विंसेंट कंपनी पिछले सीजन के एंड में रिटायर हुए हैं, उनकी कोई रिप्लेसमेंट आ ही नहीं है. दे वर आफ्टर हैरी मैग्वायर बिकॉज बट दे कुड नॉट अफोर्ड हिम, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 80 मिलियन देके वो खरीद लिया था, तो दे मिस्ड आउट ऑन हिम. दे हैड नो डिफेंसिव कवर. तो ये एग्जैक्टली तो अच्छा, उसके अलावा देखें ऑटोमेंडी का मैं लास्ट सीजन 2019 के अंदर कोपा अमेरिका में मैंने बड़ा क्लोजली उसको स्टेडियम के अंदर वॉच किया. ऑटोमेंडी इज अ डिजास्टर. ही इज वे पास्ट हिज प्राइम इस वक्त, ठीक है ना. वो उससे हर मैच में कम से कम 1 या 2 मिस्टेक्स तो आप मतलब रूटीन है. मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़े हाउलर्स हो जाएंगे, लेकिन डेंजरस एरिया के अंदर पोजेशन कंसीड कर लेना और इस किस्म की चीजें रूटीन हो गई है. तो उसके एज का भी फैक्टर ही पास्ट हिज प्राइम, उस पर रिलाई नहीं कर सकते. जॉन स्टोन्स इतना ज्यादा रिग्रेस कर गया
कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि जॉन स्टोन्स को बेकार 40-50 मिलियन का खरीदा था, पेप गार्डियोला ने खरीदा था, एंड ही वाज टाउटेड एज यू नो वन ऑफ द बेस्ट यंग इंग्लिश सेंटर बैक्स हु इज गोइंग टू लास्ट अ डेकेड एट मैनचेस्टर सिटी, बट दैट जॉन नेवर टेरी बनने हैपेंड। वाला था। एग्जैक्टली, जॉन टेरी बनने वाला था भाई जॉन स्टोन्स, और वो ऐसा रिग्रेस हुआ कि वो जो उसके सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट ये था कि ही वाज गुड विद द बॉल एट हिज फीट, वो भी कहीं कहीं ना कहीं खो गया। डिफेंसिवली तो खैर वो वैसे ही इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए सिटी का पेप गार्डियोला ने भी ये कहा था, अभी आपने भी जो ये बात रिपीट की कि सिटी के पास पैसे नहीं थे खरीदने के, बातें काफी फनी लगती हैं ये, स्पेशली एफएफपी की रूलिंग्स और एफएफपी को जिस तरह डस्टबिन में डाला गया है और ये जो कुछ हुआ है, तो ये बातें काफी फनी लगती हैं। खैर हम जो है फैंस को एक लाइव रिपोर्ट भी देते हुए चले, लाइव तो नहीं है इस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा, बट कुछ घंटों पहले ही हुआ है। तो बॉर्नमथ के नाथन आके को साइन कर लिया है 40 मिलियन या 41 मिलियन में सिटी ने। व्हाट आई हैव हर्ड के बिड एक्सेप्ट हो गई है, पर्सनल टर्म्स अग्री नहीं हुए हैं। व्हाट आई रेड वाज चेल्सी विल आल्सो गेट अ चांस टू मैच द बिड एंड देन प्लेयर के लिए। तो अभी ये थोड़ी सी शायद एक ना फाइट चल सकती है सिटी और चेल्सी की, बट काफी हद तक अभी सिटी लग रहा है। समीर मैं आपको एक बताऊं, ये फाइट नहीं है, दरअसल बात ये है कि जब चेल्सी ने बॉर्नमथ को नेथन आके बेचा था, बिकॉज नेथन आके चेल्सी की एकेडमी का लड़का है, तो उन्होंने एक बायबैक क्लॉज इंसर्ट किया हुआ था उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अगर चेल्सी वो 40 या 41 मिलियन अगर पे कर देता है तो फिर कोई कंपटीशन नहीं है, चेल्सी हैज द फर्स्ट राइट टू नेथन आके, सिटी आ ही नहीं सकता। फिर सिटी आ ही नहीं सकता है। अच्छा दूसरी बात ये समीर, नेथन आके विल नॉट सॉल्व मैनचेस्टर सिटीज प्रॉब्लम्स एट द बैक, बिकॉज नेथन आके एंड लपोर्ट जो है वो सेम पोजीशन पे खेलते हैं, बिकॉज दे आर बोथ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक्स, लेफ्ट लेगेड सेंटर बैक, तो वो एक ही पोजीशन है। इतनी वर्सेटैलिटी नहीं है दोनों में से किसी एक में कि वो राइट पे एडजस्ट हो जाए। अच्छा नहीं, एडजस्ट तो हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि दे नीड टू बाय, मतलब बिकॉज दे विल नॉट बी एट देयर वेरी बेस्ट इफ दे प्ले एट द राइट साइड ऑफ द सेंटर बैक पोजीशन। खरीदेंगे अभी तो और भी खरीदेंगे जी। they've already been linked to Koulibaly, समीर। देखें नेथन आके फिर लपोर्ट का बैकअप होगा, बिकॉज लपोर्ट इंजर भी बहुत रहता है, और अभी तो खरीदेंगे। अब तो ना एफएफपी है ना कोई मसले हैं, पैसे बहुत हैं, तो खरीद लेंगे। कुलुबाली भी आ जाएगा तो टीम तो बन ही जाएगी। अब तो कोई अकाउंट्स को देखना ही नहीं है, ना ऑपरेटिंग लॉस को देखना है, ना जो है स्पॉन्सर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, अब तो कुछ भी नहीं देखना, तो बनती रहेंगी टीमें, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। मैं समीर आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा, क्योंकि जो अभी ये रीसेंट रूलिंग हुई है एफएफपी की, इसके ऊपर तो खैर एक अलग डिस्कशन हो सकती है, लेकिन भाई मैं आपसे सहमत हूँ। आज एक और न्यूज भी तो है, आज बाय द वे डिटेल रिपोर्ट आई है इसकी, आई थिंक इट्स ऑन 298 पेजेस की रिपोर्ट है। आज तो पढ़ ली कल रिलीज नहीं, मैंने तो अभी सिर्फ उस पे मैंने अभी सिर्फ एक शो देखा है, उस पे उसमें लिंक दिया हुआ है उस रिपोर्ट का, बट अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही 298 पेजेस को पढ़ने की, बट कुछ करेंगे ईद की छुट्टियों में। अच्छा दूसरा ये कि वो जो क्या बता रहे थे, सिटी की क्या रिपोर्ट आ रही है? मैं कह रहा हूँ फेरेन टोरेस जो है एक विंगर जो उन्होंने खरीदा एज अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर लीरॉय साने, तो दो साइन, मतलब वो खरीदा इन द सेंस कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि द डील हैज बीन डन। तो अब ये है कि देखिए अभी तो ट्रांसफर विंडो पूरी तरीके से खुला भी नहीं है, और एक मेजर साइनिंग्स कर चुका है सिटी, तो आई थिंक अपना एक इंटेंट शो कर रहे हैं ये कि दे आर गोना गो ऑल आउट टू क्लोज द गैप विद लिवरपूल। नहीं, बड़े लोग इसी तरह आते हैं शुरू में, वो फिर आखिर में सेल में तो फिर मिडिल क्लास लोग आते हैं ना यहाँ, तो ये तो बड़े लोग हैं, ये शुरू में ही आते हैं, अपना काम करके चले जाएंगे। सही ठीक है। तो भाई असल इशू डिफेंस था, और हम इस पे सहमत हैं कि नेक्स्ट सीजन सिटी इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे आर वेल सॉर्टेड इन द मिडफील्ड। ये डेविड सिल्वा जो गया है, इसकी रिप्लेसमेंट मेरे ख्याल से फिल फोर्डन ऑलरेडी तैयार है, तो वहां पे तो मिडफील्ड में तो मेरा नहीं ख्याल कि मजीद रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। तो मैन सिटी के मसले को इतने कोई ज्यादा है नहीं, एंड वी आर बोथ अग्रीड ऑन दैट। तो अगर अब हम बात करें तो नंबर 3 पे मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिश किया था। द ग्रेट मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड नंबर 3। अब आप बताएं। मुझे पहले दो लफ्जों में आप एक सेकंड, आपने स्पीच सुनी ना ओली गुनर सोल्शायर की कि व्हाट एन अचीवमेंट, एंड प्लीज आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ ना करें, मैं थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाऊंगा, बस वो जिस किस्म के उन्होंने ड्रामे किए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पहले तो
आप पहले तो मुझे ये बताएं कि एक एक मतलब बड़ा एक जनरल क्वेश्चन मैं आपको पहले दूंगा, सिटी ने यूनाइटेड ने इम्प्रूव किया है या नहीं किया है, पहले तो ये बताएं ओवर लास्ट सीजन। देखिए समीर, इन टर्म्स ऑफ लीग पोजीशन इंप्रूव किया है, लेकिन स्टेटिस्टिकली अगर आप देखें तो भाई इंप्रूवमेंट मुझे तो नहीं नजर आ रही, बिकॉज जैसे आप जानते हैं ऑलरेडी दे फिनिश्ड लास्ट सीजन विद 66 पॉइंट्स, दिस सीजन दे फिनिश विद 66 पॉइंट्स, तो इंप्रूवमेंट क्या है? ठीक है ना? इम्प्रूवमेंट कुछ इम्प्रूवमेंट मैं देखता हूँ। हाँ बताएं। जो के हाँ, पॉइंट्स पे स्टाइल ऑफ प्ले बेहतर हुआ है ब्रूनो फर्नांडिस के आने से, चलें ये आप बोलेंगे, और क्या बता रहे हैं मुझे? नहीं, हाँ, अभी तो स्टैट्स की बात हो रही है, मैं स्टैट्स की बात करूंगा, ठीक है? मैं भी अपना पूरा जो है ना काम करके बैठा हूँ इसमें। भाई देखें, सबसे पहले तो ठीक है भाई, टोटल पॉइंट्स टैली में डिफरेंस नहीं आया, अग्रीड। सिटी यूनाइटेड ने इस सीजन गोल्स कंसीड किए 36। माशाल्लाह। लास्ट सीजन कंसीड किए थे 54। हैरी मैग्वायर के पैसे वसूल हो गए आप कह रहे हैं? भाई देखिए, हैरी मैग्वायर को जितना भी लोग क्रिटिसाइज करें, बट जब मैं ये देखता हूँ डिफेंस में इंक्लूजन वैन बिसाका है, वैन बिसाका वाज मिड सीजन और लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सीजन, आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर। वैन बिसाका आया था शायद एंड ऑफ सीजन आया था, बिल्कुल लास्ट समर के अंदर आया था। तो समर में वैन बिसाका आया, मैग्वायर आया, और मैग्वायर क्योंकि मिडिल में जो जाहिर है सेंटर बैक्स की ज्यादा बात होती है, तो उस हिसाब से तो 36 एंड 54 तो इम्प्रूवमेंट यूं तो नजर आ रहा है। ये बिल्कुल कह सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, ब्रूनो का इम्पैक्ट तो मैसिव था, क्योंकि जब हाफ सीजन हुआ था तो हाफ सीजन के बाद 28 पॉइंट्स थे मैनचेस्टर यूनाइटेड 19 गेम्स के बाद, सिर्फ 28, और एंड जो है वो 66 पे हुआ। तो डेफिनेटली ब्रूनोज इम्पैक्ट, तब ब्रूनो ने सिर्फ टीम को नहीं इम्पैक्ट किया, ब्रूनो ने एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक नई साइनिंग दी है, एक टॉप साइनिंग दी है पॉग्बा के शक्ल में। एब्सोल्युटली पॉग्बा रिवाइव हो गया। देखो ये तो है कि इन हालात में जो ये हुआ है, जो कुछ भी, ठीक है आपका, इसकी वजह से पॉग्बा शायद वैसे भी ना जा पाता दूसरी टीम में, बट पॉग्बा के अंदर जो मोटिवेशन हम देख रहे हैं, जो ड्राइव देख रहे हैं, वो दैट क्रेडिट गोज टू द वे ब्रूनो हैज बीन प्लेइंग, एंड ही इज लविंग हिज टाइम विद ब्रूनो। वो कभी कभी ऑफ हो जाता है और खेलता नहीं है, वो तो पॉग्बा का मसला है, दैट विल ऑलवेज बी देयर विद पॉग्बा, तो दैट कैन नॉट गो। बट अदरवाइज आई थिंक ब्रूनो ने एक नई साइनिंग भी दी है, बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज इम्प्रूव्ड। अभी तक कोई साइनिंग्स नहीं आई है, बट या दे आर गोइंग आफ्टर सैंचो, बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज है। डेहिया का बाहर जाना नहीं जाना ये देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज डेहिया के ब्लंडर्स जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे आते रहे इस सीजन में। कंसिस्टेंटली आ जाता है या कोई और साइनिंग की जाती, तो ये सब देखना पड़ेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्दो लाइक द पॉइंट्स टैली वाज नॉट हैज नॉट इम्प्रूव्ड, चैंपियंस लीग मिल गई है, और ये कि टीम ऑन द अप लग रही है, ये कह सकते हैं कि टीम ऑन द अप लग रही है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो 66 पॉइंट्स का के ऊपर जो फिनिश किए और नंबर 3 आया ना, ये पिछले चंद सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। द एवरेज पॉइंट्स टैली टू गेट इनटू द टॉप 4 हैज ऑलवेज बीन 70 पॉइंट्स। तो अगर कोई और सीजन होता और 66 पॉइंट्स से फिनिश करते, टॉप 4 में नहीं आते। दूसरी बात, मैं ओली गुनर सोल्शकार जब से आए हैं यूनाइटेड के अंदर, तो ये एक जो ओवरऑल उनका जो टेन्योर रहा है ना, उससे सोल्शकार से पहले मेरिनियो फिनिश द सीजन विद यूनाइटेड एट नंबर 2 ऑन 81 पॉइंट्स। ठीक है जी, 81 से इतना ज्यादा इंप्रूव किया ओली गुनर सोल्शकार ने कि उसको 66 के ऊपर लेकर आगे, जबरदस्त, शानदार। अच्छा, लेकिन ओली गुनर सोल्शकार से असल जो मुझे मसला है ना, वो उनकी टैक्टिकल जो मैं समझता हूँ इनएबिलिटी जो है, that is the word, tactical inability has given Manchester United so much trouble in this season, because देखें
बहुत सी ऐसी टीम्स इस दफा प्रीमियर लीग के अंदर और कई ऐसे मैचेस रहे हैं जहां पे ऑपोजिशन ने हैव प्लेड हाई प्रेसिंग गेम, सही है ना, उन्होंने फुल प्रेस किया है, काउंटर प्रेस किया यूनाइटेड को, एंड इवन ऑन इन दोज सिचुएशंस मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज ट्राइड टू प्ले द बॉल आउट फ्रॉम द बैक, आउट फ्रॉम द डिफेंस इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग। ठीक है, ये चीज एक लेमैन को भी नजर आ जाती है कि भाई अगर ये ऑपोजिशन ऐसे कर रहा है तो यू नीड टू अडेप्ट योर टैक्टिक्स ड्यूरिंग द गेम। तो ड्यूरिंग द गेम जो है ना, मुझे हमेशा बड़े इनफ्लेक्सिबल नजर आते हैं ओले गुनर सोल्शायर। वो अच्छा, एक तो हर मैनेजर का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है, मैनेज करने का, वो मुझे इतना इन गेम के अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं लगते। अगर आपने होम मैचेस के अंदर भी नोटिस किया हो तो ही लाइक टू गो एंड सिट विद द सब्स्टिट्यूट्स, वो पीछे की तरफ बैठते हैं, वो टच लाइन के ऊपर खड़े होकर इतना एनिमेटेड और इतना प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। खैर हर लिंगार्ड का गोल तो नहीं, लिंगार्ड का गोल तो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे जी, वो तो आते हैं कभी कभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स जो है ना, वो जो ऑन द मूव जो आई थिंक देखो यंग मैनेजर है, आई मीन वैसे तो यंग नहीं लगते, आई मीन मैनेजरियल एक्सपीरियंस में यंग है, और आई थिंक विद टाइम सीखते भी रहेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ, और जो सर एलेक्स बैठे हुए, सर एलेक्स सिखाते भी रहेंगे। तो मुझे लगता है आगे आगे जो है ना, मुझे बेहतरी नजर आती है। मैं देखिए इस सीजन की जो भी इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल क्वालिटी के ऊपर जो ना बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं बजाय किसी टैक्टिकल प्लान के ऊपर या किसी इस किस्म की टैक्टिक्स के ऊपर। ये एक ओले गुनर सोल्शायर से एक काफी एक कंप्लेन है, एंड मेरे हिसाब से ये टॉप 4 के अंदर फिनिश करने का एक मेजर रीजन जो है वो ये है कि जो बाकी टीम जो रिग्रेस की है ना, उसका एक फायदा उठाया है डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, एंड दे हैव एंडेड अप देयर। खैर कोई मसला नहीं है, लेट गिव द डेविल देयर ड्यू, दे हैव कम इन द टॉप 4, तो ये उनका कसूर नहीं है। अगर बाकी टीम्स रिग्रेस कर गई हैं तो वो आ गए हैं तो आ गए, ठीक है, अभी हम इस पे कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। भाई देखिए, अब हमने आगे चेल्सी, लेस्टर और आर्सेनल को रैप करना है जल्दी से, फिर हम दोनों ने जो है ना एक जॉइंट डिस्कशन के साथ किसी ना किसी तरह अग्री करके एक टीम ऑफ द सीजन बनानी है। तो आए जरा क्विक रैप करते हैं। चेल्सी, लैम्पार्ड का पहला सीजन, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, डार्बी काउंटी के बाद चेल्सी बहुत बड़ा जंप, ट्रांसफर बैन एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि लैम्पार्ड आ गया। चेल्सी को मैं कहता हूं कि हम चेल्सी का ये ना भी डिस्कस करें कि लास्ट सीजन क्या रहा है, इस सीजन क्या रहा, बट व्हाट आई वांट टू नो के with whatever is happening in Chelsea right now in terms of signings and everything. So my important question to you is, do you see Chelsea as title contenders next season? Please. नहीं समीर, नहीं, मैं पर्सनली एज अ टाइटल कंटेंडर इस वजह से मैं नहीं देखता हूं कि दे हैव अ फ्यू इश्यूज टू एड्रेस। अब देखना ये है कि क्या इस ट्रांसफर विंडो में एड्रेस करते हैं कि नहीं। वो सबसे बड़ा इशू तो आपको पता है डिफेंस का है, ठीक है, डिफेंस में स्टार्ट करते हैं गोलकीपर से। केपा को अभी फाइनल मैच ऑफ द सीजन, द बिगेस्ट मैच ऑफ द सीजन पे ड्रॉप कर दिया था व्हेन टॉप 4 इज एट स्टेक। तो FA Cup फाइनल नहीं, I heard today, if I'm not wrong, he's not playing the FA Cup final. नहीं, ही विल नॉट प्ले द FA कप फाइनल बिकॉज FA कप के तो रेगुलर कीपर वैसे में भी कैबलेरो ही है ना, तो वो तो पूरा टूर्नामेंट उन्होंने खेला है। मेरा नहीं ख्याल फाइनल से पहले कैबलेरो को ड्रॉप करेगा लैम्पार्ड। तो केपा को दोबारा नेक्स्ट सीजन टीम के अंदर लाना, मतलब मैं नहीं समझता। आई थिंक too much water has gone under the bridge and Kepa has to be moved on. चेल्सी ने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है केपा को, एंड प्लस को $10 million a year. He is one of the highest paid goalkeepers in the world at such a young age. तो वो एक बड़ा मुश्किल होगा उसको मूव ऑन करना। खैर एक तो गोलकीपर का इशू है, प्लस जो उनका लेफ्ट बैक का एक इशू है, अलोंजो, दे डोंट हैव अ रिकॉग्नाइज्ड लेफ्ट बैक आई वुड से, बिकॉज अलोंजो इज अ विंग बैक, ही इज नॉट अ प्रॉपर लेफ्ट बैक। एमरसन पाल्मियरी जो दूसरे हैं बुक्स के ऊपर, लैम्पार्ड डज नॉट ट्रस्ट हिम, तो वो एस्पिलिक्वेटा को खिलाते हैं लेफ्ट बैक के ऊपर, हु इज बेसिकली अ राइट फुटेड राइट बैक। अच्छा एक तो ये हो गया, प्लस द सेंटर बैक पेयरिंग अभी तक वही इतनी फिक्स नहीं हुई है। रूडिगर वाज सपोज्ड टू बी द न्यू जॉन टेरी या द न्यू गैरी केहल, रिकार्डो करवालियो, मतलब जब वो आया था इस किस्म की बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन ही हैजंट रियली डिलीवर्ड। कुछ एक कंसंट्रेशन लैप्स हो जाता है उनके साथ, सही खेलते खेलते अचानक से उनके कुछ हो जाता है और फिर सब गड़बड़ हो जाती है। तो सेंटर बैक उनको जरूरत है, लेफ्ट बैक की जरूरत है, कीपर की जरूरत है, डिफेंस तो आप समझे पूरा रीजेक्ट करना है, ठीक है।
उसके अलावा अच्छा देखिए, लैम्पार्ड इस सीजन बेशक ले आए टॉप 4 के अंदर, लेकिन ये रुकी, ही इज स्टिल अ रुकी मैनेजर, ठीक है, ही स्टिल मेक्स मिस्टेक्स, चाहे वो टैक्टिकल मिस्टेक्स हो, रीडिंग द ऑपोजिशन हो, इन गेम मैनेजमेंट हो, बिकॉज इस सीजन भी देखे ना, ही परसिस्टेड विद टैमी अब्राहम टिल फरवरी, हालांकि टिल द एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ 2019 टैमी इन दिसंबर, बिल्कुल वो जबरदस्त फॉर्म के अंदर थे, जनवरी ऑनवर्ड्स हिज फॉर्म डिप्ड, ही डिड नॉट गेट अ सिंगल गोल, लेकिन और ओलिवियर जिरू जैसे प्लेयर को उन्होंने पूरा सीजन एक लुक ही नहीं दिया। फरवरी में वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही स्टार्टेड इन दिस सीजन, और फिर जब से वो आए तो ही बिकेम एब्सोल्युटली इररिप्लेसेबल। मिशी बैट्सवाई पे बहुत ज्यादा उन्होंने रिलाई किया, प्लस जो चेल्सी के जो दूसरे यंगस्टर हैं, अच्छा कैलम हडसन ओडोय, उसको खैर ही वाज इंजर्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीजन, ही लॉकडाउन के बाद उनको इतना मौका नहीं मिला, खैर दैट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, दैट इज फाइन, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट द थिंग इज के लैम्पार्ड स्टिल हैज अ लॉट टू लर्न, प्लस द डिफेंसिव इश्यूज। तो ये कहना कि चेल्सी, अच्छा, और अभी जो लिंक जितने भी हो रहे हैं ट्रांसफर विंडो के अंदर, देखें, दे हैव गॉट वर्नर, दे हैव गॉट ज़ायक, अभी काई हैवर्ट्ज के साथ लिंक हो रहे हैं, लेकिन चिलवेल लेफ्ट बैक, Chilwell is being linked around at 70 million pounds. अगर वो काय हैवर्ट्ज, रशियन डॉलर्स, मतलब रशियन ऑयल मनी है आपके पास, रशियन ऑयल मनी। देखिए आप देखें चेल्सी को, आप अगर देखें तो चेल्सी मतलब इस सीजन टीमो वर्नर को लॉक करना, उससे पहले हकीम जायद को लॉक करना, ठीक है, हजार्ड के फंड्स थे, बट आई थिंक इट हैज बीन, लेकिन हाँ 70 मिलियन फॉर अ लेफ्ट बैक बहुत ज्यादा वो होता है। खैर आपने जो चेल्सी की बात की ना, मैं उस पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे ये दूंगा चेल्सी पे कि ये ठीक है, हम ट्रांसफर्स को तो हम रेगुलरली देखते रहेंगे, उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा, बट एक्चुअल अभी कहानी शुरू होगी लैम्पार्ड की, क्योंकि लास्ट सीजन थी नो एक्सपेक्टेशंस, इस सीजन होगा प्रेशर, बिकॉज पैसे खर्च हो रहे हैं और टॉप प्लेयर्स आ रहे हैं। टर्बो टीमो कुछ के इसी तरह का निक नेम है उसका, टीमो वर्नर आ गया, हकीम जायद आइक्स के टॉप प्लेयर है, अगर चिलवेल भी आ जाता है, कोई एक सेंटर बैक भी आ जाता है, तो फिर तो वो बोलेंगे भाई अब क्या मतलब जान लोगे, तुम्हें क्या क्या दे, ठीक है। तो अब जो है ना लैम्पार्ड पे अब होगा प्रेशर कि भाई अब तो ये कुछ लेके ही आना है, तो देन वी विल सी के हाउ लैम्पार्ड, यू नो, इफ ही ब्रेक्स अंडर प्रेशर और इफ ही इज गोइंग टू, यू नो, कम आउट ऑफ इट एज अ अपकमिंग टॉप मैनेजर, तो ये देखना पड़ेगा। एक चीज मुझे बताओ भाई, मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई है, तो मैंने ये सोचा था ये लतीफ से ही पूछूंगा, मेरा तो भाई इस पर मुझसे कोई एनालिसिस पूछेगा मेरे पास तो है ही नहीं। लेस्टर सिटी टाइटल कंटेंडर्स नवंबर में जो है, मुझे याद है आप खुद के एक शो पे बैठे हुए थे एक अपने दोस्त के, और वहां बातें हो रही थी कि लेस्टर जो है वो क्या टाइटल क्लिंच कर सकता है सिटी और लिवरपूल, क्योंकि पॉइंट्स टैली तो ऐसा दिखा रही थी। हमें तो पता था कि नहीं करेगा, आई मीन पता से मतलब हमारा एजुकेटेड गेस था कि नहीं करेगा, बट वहां से टॉप 4 से बाहर हुआ क्या टीम के साथ? देखिए, ब्रेंडन रॉजर्स हैड अ वेरी फैंटास्टिक प्लेइंग 11, ठीक है। अब एक पुरानी कहावत है फुटबॉल के अंदर, प्लेइंग 11 विंस यू मैचेस बट इट इज द स्क्वाड दैट विंस यू ट्रॉफीज, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेस्टर का यही था कि ऑन देयर डे दे कुड बीट एनीबॉडी, बट टू लास्ट 38 गेम्स एंड डू इट कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वेयर दे हैड ट्रबल। वो उस किस्म की स्क्वाड डेप्थ थी ही नहीं इसकी ब्रेंडन रॉजर्स की कि वो इस तरीके का टाइटल चैलेंज माउंट कर पाता। असल प्रॉब्लम ये रही, और दूसरी बात ये कि ही हैज बीन वेरी अनलकी ड्यूरिंग दिस सीजन, बिकॉज आफ्टर द लॉकडाउन जो इनका फॉर्म रहा इट हैज बीन कंप्लीटली डिजास्टर्स। समीर, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि दिसंबर में द डिफरेंस बिटवीन लेस्टर सिटी एंड 5th पोजीशन वाज अराउंड 14 पॉइंट्स, ठीक है जी, और अब वो 14 पॉइंट्स ड्रॉप करके आए हैं इस पे 5th पोजीशन के ऊपर। तो ये हर एक के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप ये देखें कि 19 गेम्स में विच इज हाफ सीजन 39 पॉइंट्स हो चुके थे, 39 पॉइंट्स, और मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के 28 थे, इनके 39 थे, और मतलब यूनाइटेड इनसे ऊपर फिनिश कर रहा है बाय 4 पॉइंट्स। दिस इज लाइक, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। देखें,
इनकी जो बैड लक हुई ना इंजरीज के अंदर, अभी मैं आपको अभी नाम गिनवाता हूँ, आप बोलेंगे कि यार ये तो फिर बचा कौन टीम के अंदर। दे डिड नॉट हैव सोयोंचू इज सस्पेंडेड, ठीक है, वो काफी अरसे के लिए उसको सस्पेंशन लगी हुई है। प्लस जो पेरेरा थे इनके विंगर, वो ही इज इंजर्ड, चिलवेल इंजर्ड, मेडिसन इंजर्ड, ठीक है जी। ये अपना बहुत ज्यादा रिलाय इनके ऊपर करते थे। अच्छा, इनका एक पुराना 2015 से एक जो प्लेयर इनके साथ है, वेस मॉर्गन, जो प्रीमियर लीग भी जीता था, ही इज इन हिज मिड 30s नाउ। अब उस बेचारे को खिलाना पड़ा लेस्टर को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, एंड वो तो अब बिल्कुल उसकी तो उम्र ही गुजर गई, डज नॉट हैव द लेग्स टू डिफेंड। तो दे स्ट्रगल्ड इन डिफेंस बिकॉज दे डिड नॉट हैव दीज प्लेयर्स, एंड दे डू नॉट हैव द स्क्वाड डेप्थ कि भाई एक प्लेयर चला जाए तो सेम क्वालिटी का प्लेयर आकर रिप्लेस करे। तो ये सारे इश्यूज हैं समीर। लेकिन लतीफ क्या आपको, अच्छा, ये ब्रेंडन रॉजर्स का ये सेम चीज आपको याद आ रहा होगा, लिवरपूल के साथ जब थे ब्रेंडन रॉजर्स, तो उनका स्टार्ट इसी तरीके से होता था, बड़ा अच्छा लेके चलते थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन प्लेयर या तो बर्न आउट हो जाते थे या इंजर हो जाते थे। तो इस पे आप भी कोई रोशनी डालेंगे, क्या ये ब्रेंडन रॉजर्स का कसूर तो नहीं है कहीं ये सारा, क्योंकि 2 टीमों में ये चीज हो चुकी है। यार मैं इसी पे आ रहा था कि जितनी भी इंजरीज हुई, लेकिन आपके पास एक इतना एडवांटेज था फर्स्ट हाफ का ऑफ द सीजन। क्या ब्रेंडन रॉजर्स कुछ भी नहीं कर सकता था? क्या हम ब्रेंडन पे कोई ब्लेम नहीं डाल सकते कि वो जो भी अवेलेबल प्लेयर्स थे, फुटबॉलर्स तो थे ना, सड़क से तो नहीं उठाए थे। मैं और आप तो नहीं खेल रहे थे कि भाई चलो आओ एनालिसिस छोड़ो फुटबॉल खेलो। फुटबॉलर्स थे प्रोफेशनल। क्या इतना भी नहीं हो सकता था कि उनको इतना एक मैनेजर मोटिवेट कर ले कि भाई प्लीज जस्ट होल्ड ऑन, डर्टी ड्रॉज निकालो, ठीक है, मतलब बस पार्क कर दो, कोई स्ट्रैटेजी। मैं बोलता हूँ अगर लेस्टर एक मैच में बस पार्क करता ना जैसी भी, और अगर 80 मिनट्स होल्ड करता और 82nd मिनट पे कंसीड करके मैच हार जाता, तो मैं बोलता कि भाई जिन हालात में कोशिश तो की बंदे ने, मतलब उस एक पॉइंट खींचने की कोशिश मुझे मैनेजर की नहीं किसी स्ट्रैटेजी से नजर आई। प्लेयर्स हुए होंगे इंजर्ड, स्क्वाड डेप्थ नहीं है, ये सब तो है, लेकिन इतना बड़ा, मतलब ऐसा लग रहा था सेकंड हाफ में ना कि टीम खेल रही है और रॉजर्स जो है ना वो एक बिल्डिंग के ऊपर से आ रहे हैं फ्री फॉल में, एंड ही इज लाइक फॉलिंग डाउन एंड ही इज हेल्पलेस। तो ये बहुत एक मैनेजर पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यार देखो, अपने घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में तो तुम किंग हो, और जहां प्रेशर आता है तो फिर तुम मतलब यू फॉल लाइक आई डोंट नो व्हाट। बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये चेल्सी के लिए। लेस्टर का नुकसान हुआ है, और ब्रेंडन रॉजर्स पे बड़े सवालिया निशान तो लोगों ने डाल दिए हैं, लेकिन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन दिस वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव फॉर लेस्टर सिटी टू फिनिश इन द टॉप 4। तो अगर वो तो फ्रॉम द बोर्ड पर्सपेक्टिव, अगर टॉप नंबर 5 के ऊपर भी अगर लेस्टर फिनिश कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव अचीव करे, तो ब्रेंडन रॉजर्स के ऊपर कम से कम बोर्ड प्रेशर नहीं डालेगा, अगर प्रेशर नहीं डालेगा। लेकिन अगर बोर्ड जो देख रहा था फर्स्ट हाफ में, जब उन्होंने जो देखा होगा, अगर मैं आपसे भी पूछता या आप मुझसे पूछते, मैं बोलता भाई गारंटी टॉप 4 में तो फिनिश कर रहा है, तो क्या बोर्ड के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने उस चैंपियंस लीग फंड्स को एयर मार्क नहीं किया होगा नेक्स्ट ईयर की स्पेंडिंग के लिए कहीं? नहीं किया एयर मार्क नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल बजटिंग जो किया होगा ना, नहीं उन्होंने सोचा तो होगा ना कि यार अगर नहीं, उन्होंने सोच तो लिया होगा ना कि यार पक्का लग रहा है तो ये पैसे आएंगे यहाँ यूज कर लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी शुरू में, बट आप एक्सपेक्टेशन को वहां तक ले गए थे, आपने उम्मीद नहीं दिखाई थी कि आखिरी दिन जीत जाऊंगा। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, देखें आर्सेनल जैसी टीम है ना, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो पूरी टीम है, दे आर ऑन चैंपियंस लीग वेजेस while they are playing in यूरोपा लीग, या बल्कि इस सीजन तो यूरोपा लीग भी नहीं खेलेंगे वो, तो उस जैसे क्लब में इशू होता है। लेस्टर सिटी का जैसा जो वेज बिल है, लेस्टर सिटी के वेज बिल को उठा लें आप, और वो नंबर 5 पे फिनिश कर रहे हैं ना, तो वो एंड में यही बोलेंगे जॉब वेल डन भाई। नहीं चलो आई अंडरस्टैंड। अब आर्सेनल पे आते हैं। आर्सेनल पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। मैं आर्सेनल के बारे में भाई इतना ही कहूंगा, इस साल आर्सेनल में, इस पूरे साल में, मतलब सीजन में 2 चीजें हुई हैं, एक बहुत अच्छी और एक बहुत बुरी। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग व्हिच हैपेंड टू देम वाज आर्टेटा, ये मेरा ओपिनियन है। एब्सोल्युटली यस। वर्स्ट एंड द वर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंड टू देम बॉस, आप बताएं कौन हो सकता है द ग्रेट ब्राजीलियन सेंटर बैक? डेविड लुइस यार किंग आदमी है वो,
मतलब एक मुझे बात नहीं समझ आती कि उस बंदे की, जैसे हम अपनी देसी जबान में कहते हैं ना, कौन सी पर्ची है, ठीक है। मतलब वो आदमी चेल्सी से पीएसजी गया था 50 मिलियन पाउंड में। 50 मिलियन यस पाउंड कैसे दिए पीएसजी ने? उसके बाद बड़ा अच्छा मीम भी आया था कि एक मैच था, सोरेज ने नचा दिया था लुइस को, फिर पीएसजी वाले ना एक गार्बेज बिन में पर्ची ढूंढ रहे थे कि वो रिसीट के रिटर्न करे चेल्सी को, सर प्लीज रिटर्न आर मनी, इस तरह करके। तो उसके बाद इन हालात में गैरी केहिल अवेलेबल था ऑन अ फ्री ट्रांसफर। यस उसको छोड़ के, खैर हम आर्टेटा को तो नहीं कह रहे, बट ओनाय एमरी ने डेविड लुइस को लाया है और गैरी केहिल को नहीं लाया। मतलब व्हाट ऑन अर्थ ही वाज थिंकिंग गेटिंग डेविड लुइस। इस सीजन अगर डेविड लुइस के बजाय एक रीजनेबल डिफेंडर होता, आर्सेनल के हालात बहुत फर्क हो सकते थे। Yes, absolutely. And it's not just the great David Lewis ना, देखिए माशाल्लाह आर्सेनल में ऐसे और फनकार बड़े पड़े हुए हैं। मुस्ताफी, आप उसका मुस्ताफी हाँ, शौजरन मुस्ताफी हो गया उनका। अच्छा, जो बेस्ट, जो इनमें से, जो लॉट में से जो बेस्ट इनका डिफेंडर है ना, वो पापास, जो बड़ा मुश्किल ग्रीक नाम है, ग्रीक प्लेयर है वो। पापा, मुझे हाँ, इतना उसका याद है शुरू का नाम, सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स सोक्रेटिस, है या एग्जैक्टली। हाँ हाँ, सॉक्रेट्स। सोक्रेटिस जो है उसका, हाँ, ये फर्स्ट नेम से ही हम इसको पुकारेंगे। तो हम्म। सोक्रेटिस इज द बेस्ट प्लेयर, बट ही वाज इंजर्ड फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सीजन, तो उसने इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। रॉब लेफ्ट बैक होल्डिंग भी जो उनका एक, है, दो हम्म, जो स्कॉटिश लेफ्ट विंगर, किरन लेफ्ट बैक टर्नी, है, वो भी इंजर्ड। वो बहुत अच्छा किरन प्लेयर है, टर्नी, आई थिंक वो भी बिल्कुल। इंजर्ड रहा काफी टाइम। यस 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 यस। और हेक्टर ये बेलेरिन तो मेरे ख्याल से, हाँ हाँ, 72 मिलियन शायद पेपे पे खर्च हुए थे, मुझे तो यस, याद पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा सेवेंटी ही टू है। मिलियन अगर डिफेंस पे खर्च हो जाते, देखो कीपर तो उनका हाँ टॉप क्लास है, लेनो बहुत हाँ अच्छा हाँ कीपर है। हाँ सेवेंटी हाँ टू मिलियन अगर ये डिफेंस पे खर्च कर लेते, हाँ। इस टीम का नक्शा बहुत इस सीजन अलग हो सकता था। Absolutely. No, I think a lot of the blame has to lie with the board and not just Unai Emery. क्योंकि Unai Emery is not the sole decision maker at Arsenal. It is the board which makes these sort of decisions. And पता नहीं, अच्छा, हेक्टर बेलेरिन जो राइट बैक है, उनकी भी यही है कि आधे से ज्यादा सीजन वो इंजर रहते हैं। और उनको मैं हमेशा अक्सर देखता हूँ कि जो वो मिलान फैशन वीक या पेरिस फैशन वीक या इस किस्म के जो फैशन वीक के जो इवेंट्स होते हैं, उस दौरान वो बिल्कुल फिट हो जाता है और हमें रैंप पे वॉक देखो करता हुआ नजर आ जाता है। यार, मुझे इसकी मिथ नहीं पता, मुझे इसकी लॉजिक नहीं पता, बट आर्सन वेंगर के टाइम से मैं देख रहा हूँ कि आर्सेनल के डिफेंडर्स इंजर्ड ही रहते हैं। आई डोंट नो क्यों यस, रहते, बट इंजर्ड हाँ ही रहते। हाँ हाँ, तो बिल्कुल खैर बिल्कुल। भाई देखो, आर्सेनल, बट स्टिल मैं आखिर में ये हम्म, कहूंगा कि मेरे हम्म, लिए हम्म, आर्सेनल हम्म, का हम्म, फ्यूचर ऑन द अप है। हम्म, हम्म, थोड़ा सा लेकिन देखना पड़ेगा कि डिफेंस के ट्रांसफर्स क्या होते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं उसके बाद वर्डिक्ट दूंगा, मैं अपना वर्डिक्ट भी वापस लेता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं दूंगा। हम ट्रांसफर रिव्यूज करेंगे जब ट्रांसफर हम्म, विंडो एंड होगी, तो हम आएंगे हम्म, उसके बाद। हम्म, हम ये हम्म, वर्डिक्ट, मैं तो ये वर्डिक्ट तब दूंगा कि आर्सेनल ऑन द अप है कि नहीं। आप चाहें तो हम्म। दे सकते हैं, आप दे दें तो फिर हम टीम ऑफ द सीजन पे आते हैं। भाई अभी हमने टीम ऑफ द सीजन बनानी है। यार आर्सेनल में देखिए, आर्टेटा इज द स्टार। आर्टेटा की इस सीजन की जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस हैं, जो ग्रेनिट जाका का जो रिवाइवल लेकर आया है, बिकॉज ग्रेनिट जाका को तो कैप्टनसी से ड्रॉप किया था यूनाई एमरे ने, एंड ही हैड कंप्लीटली लॉस्ट हिज फॉर्म, बट ही इज नाउ अ चेंज प्लेयर। एक स्टाइल ऑफ प्ले लेकर आया, एक आइडेंटिटी लेकर आया है, एक फैंस के अंदर एक पॉजिटिविटी आई है, एक्सपेक्टेशन आई है। I think give him some time. He is the right person to take this club forward and to take them forward in the right sort of way. As in जो उनका playing style है उसको मद्देनजर रखते हुए वो आगे लेके जाएगा। तो ठीक है, give him a few years and then we will judge him. Although इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक सीजन के अंदर तो बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा। He needs time and he needs a lot of investment in the squad. ठीक है भाई, अब देखो आ जाते हैं टीम ऑफ द सीजन पे। अब हम्म हमने भाई एक क्विक हम्म टीम ऑफ द सीजन हम्म बनानी है, प्रीमियर लीग हम्म टीम ऑफ द सीजन विथ हम्म, अ 7 प्लेयर बेंच। और ठीक भाई है। हमने जो है ना, देखो मैं एक रूल बता दूं, इसमें रूल ये रहेगा कि ऐसा नहीं कि अगर 3 टॉप स्ट्राइकर्स हैं तो आपने हम्म, तीनों को डाल दिया टॉप पे। आपने हाँ, प्लेइंग 11 बनानी है, टीम खेल आई सके, नो, ठीक है। फोर बिल्कुल थ्री बिल्कुल, थ्री फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। ठीक है। तो हम्म। भाई कीपर से स्टार्ट करते हैं। कीपर, अपना कीपर बताओ। यार गोल्डन ग्लव एडिसन। आप क्यों सिर्फ सेव्स की बात नहीं कर रहे, क्लीन शीट्स की बात नहीं कर रहे, जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मॉडर्न कीपर की जो जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे मौजूद हैं। मतलब एडिसन में भी मौजूद हैं, एलिसन में भी मौजूद हैं। तो इनमें से आप दो जो भी लेंगे, मैं दोनों में सहमत हूं आपसे।
चलो एडिसन से मैं अग्री कर गया, राइट बैक पे आ गया। हाँ, राइट बैक इंटरेस्टिंग है जी। राइट बैक भाई, इट्स हार्ड टू लुक पास ट्रेंट आर्नल्ड। ट्रेंट आर्नल्ड से बेहतर अग्रीड। अभी राइट बैक अभी क्या, इससे इतनी ज्यादा असिस्ट है, सब कुछ तो है, क्या नहीं है उसके पास। भाई ट्रेंड पे डिस्कशन ही नहीं हो सकता। भाई हाँ देखो, हाँ एक सेंटर बैक पे तो वक्त ही नहीं जाया करते, वो तो वैन डाइक का हो गया। दूसरे पे हाँ, आप हो बात गया करते हैं, दूसरा बताओ कौन होगा। यार। लेस्टर सिटी का सोयांचू जो है, जिसने रिप्लेस किया अभी हैरी मैगवायर को, और इस सीजन जो जिसकी हमने भी इतनी तारीफ की कि भाई फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन तो चलो लेस्टर ने इतनी टॉप अपने आप को टॉप 3 के अंदर मेंटेन रखा था, उसका मेजर क्रेडिट मैं समझता हूँ उनकी बैक फोर था, उसके अंदर सोयांचू का एक लीडरशिप रोल भी था, एंड प्लस हिज डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। तो माय वोट इज फॉर सोयांचू। आप बताएं। तो मगवायर कैसा रहेगा? मैगवायर देखें, अभी तो एक्चुअली इस सीजन। मगवायर अच्छा है, लेकिन मगवायर बहुत मेरे हिसाब से अच्छा है। हम वीवीडी के बाद ही सबको देखेंगे, क्योंकि हम्म, वीवीडी ने खैर स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया, लेकिन हाँ आई हाँ थिंक हाँ। जो लेस्टर का आप जो बात कर रहे हैं, उसका हम्म कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा है कि मैं उसका हम्म। नाम नहीं खैर प्रोनाउंस कर पा रहा, बट आई थिंक ही सोयांशु, डिजर्व द हाँ। प्लेस। यस सोयांचू डिजर्व द प्लेस। यस। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी। लेफ्ट लेफ्ट बैक। लेफ्ट बैक बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। मैंने भाई ये दो जो आपके फुल बैक है ना लिवरपूल के, इनसे बेहतर फुल बैक इस सीजन प्रीमियर लीग में ऐसी जोड़ी है ही नहीं। तो अगर ऐसी आर्नल्ड आ जोड़ी गया नहीं है तो रॉबर्टसन ने तो आना ही आना है, बात ही खत्म हो गई, मेरा है। पर्सनल ऐसा ख्याल है। तो बैक लाइन में जो है 3 लिवरपूल प्लेयर्स आ गए हैं, और ऑब्वियसली हम कीपर को तो अलग काउंट करेंगे। अच्छा, हम्म अब हम ले लेते हैं 3 मिडफील्डर्स लेने। ठीक है, हम्म तो हम्म। एक टॉप पहला मिडफील्डर आपका कैम। यस, अच्छा। कैम की अगर बात करते हैं तो जी दो बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो जैक ग्रिलिश की मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक मैडिसन की ग्रीलिश मैं वैसे बात विंग, करूंगा। हाँ, ग्रीलिश विंग पे भी खेलता है। ये ग्रिलिश नंबर 10 रोल के अंदर भी इस सीजन हमें काफी दफा देखने को मिला है। मैडिसन भी इसी चलो तरीके से ठीक नंबर है, 10। हाँ, मैडिसन भी नंबर तो 10 पे एक देखने बंदा को मिला है। सेलेक्ट करो, एक यार बंदा अपनी कैम के पसंद का। अंदर एक बंदा का सेलेक्ट करना है तो फिर केविन डी ब्रुयना ही है। केडीबी से ऊपर कोई है ही नहीं भाई। कोई भी नहीं है अच्छा, केडीबी से ऊपर। इसके अलावा बाकी दो कौन रहेंगे? यार अच्छा, एक सीडीएम भी तो होगा इनमें, मैं समझता हूँ। रखना चाहिए, वरना टीम खेलेगी कैसे? टीम खेले तो सीडीएम, अब मेरी नजर के अंदर तो फबीनो का ये बहुत ही एक एक्सेप्शनल सीजन रहा। उसके अलावा कांटे तो एक अपनी सीडीएम पोजीशन पे एक नो डाउट एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। बट हमें हमें बिल्कुल, हमें लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है कि इस सीजन में परफॉर्मेंसेस कैसी थी। देखिए इस सीजन, तो इस सीजन की अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से फबीनो हैज बिन द बेटर प्लेयर, बिकॉज चले एक दो महीना मेरे ख्याल से शायद वो इंजर रहे थे, लेकिन उसके अलावा उसकी नॉट जस्ट उसकी देखिए डिफेंसिव एबिलिटीज की बात नहीं कर रहा, जो जो शॉट्स फ्रॉम रेंज है, एंड प्लस इज पासिंग रेंज, पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे ख्याल से फेबिनियो के बोर्ड पे। कोवचिच कोवचिच कर लेता है डिफेंसिव रोल, थोड़ा नहीं कर डिफेंसिव पाता। रोल कर लेता है, लेकिन उसकी वो पासिंग रेंज नहीं है, और ना ही उसकी वो शॉर्ट फ्रॉम डिस्टेंस है जो फेबिनो का है। अच्छा, तो ठीक है, तो आपका वोट इसमें फबीनो को जा रहा है। बिल्कुल, मैं फेबिनो समझ रहा हूँ। अच्छा, मैं खैर इसमें एंगोलो कांटे, मतलब मेरे लिए एंगोलो कांटे, बस इस पे या वी कैन लेकिन अग्री लेकिन टू समीर, डिसएग्री। नहीं थर्ड आपकी थर्ड एक आपकी मिडफील्डर बच गया। नहीं, लेकिन आपकी वही बात हो गई ना इसके अंदर के, हमने वो देखने जिसने इस सीजन में बेस्ट खेला है। लॉकडाउन के बाद आपने कांटे को सीडीएम वाली पोजीशन में देखा है। लॉकडाउन से पहले तो बेचारे को अटैकिंग मिडफील्ड में खिला रहा होता था लैम्पार्ड, और वो इतना छोटा सा कांटे बॉक्स में जाके शॉट्स लेने की और हेडर्स मारने की कोशिशें कर रहा होता था। असल में कांटे इतना ज्यादा आउट ऑफ पोजीशन यूज हो रहा है। अगर कांटे अपनी हाँ, पोजीशन पे खेले तो चेल्सी की परफॉर्मेंस बहुत फर्क हो जाए। ये जो आपके सेंटर बैक्स एब्सोल्युटली। हैं टीम के ना, हाँ ये हाँ हाँ हाँ। सारे चीते लगने लगेंगे अगर उनके सामने कांटे खड़ा हो। बट आई डोंट नो, सबको शौक चढ़ा हुआ है कांटे को मिस यूज करने का। इस सारी ने जब से जो ना ये बकवास फैलाई है, बट अब क्या कह सकते हैं। बट बिल्कुल। मतलब ये कि मैं आई कैन नॉट लुक बियॉन्ड कांटे। मुझे कांटे हाँ से ज्यादा कोई सीडीएम पसंद ही नहीं। तो
आई नो कि वो परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट ही हैज बीन मिस यूज, तो आई विल स्टिल यूज कांटे, बट चलो कांटे ने और फेबिनो पे हम फाइनलाइज उसको रखते हैं दोनों को। रोनाल्डो के ही मुल्क से बंदा आया था और पूरी टीम का नक्शा बदल गया। आई थिंक वही डिजर्विंग है, ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस, अच्छा मैं परेशान हो गया, मैं समझा आप बर्नार्डो सिल्वा ना बोलें कहीं। वो तो पिछला सीजन था, बर्नार्डो सिल्वा का सीजन एक्सेप्शनल था, बट आई थिंक दैट वाज द लास्ट सीजन। ब्रूनो फर्नांडिस एक्सेप्शनल, आई थिंक केडीबी बॉक्स टू बॉक्स रन बहुत कर लेता है, ब्रूनो ज्यादा फॉरवर्ड पोजीशन में खेल लेता है ज्यादा अच्छा। केडीबी का तो मतलब आगे तो इम्पैक्ट है ही, बट वो बॉक्स टू बॉक्स रन भी मारते रहते हैं, तो आई थिंक ब्रूनो साथ खेलेगा मेरे ख्याल से। नहीं बिल्कुल, और इस सीजन देखिए ना जो इम्पैक्ट रहा है ब्रूनो फर्नांडिस का इन द प्रीमियर लीग। मैं एक बात बताऊं समीर, अगर ये ब्रूनो फर्नांडिस जनवरी की जगह अगस्त में अगर ज्वाइन किया होता तो इस वक्त हम प्लेयर ऑफ द सीजन के कंटेंडर्स के अंदर उसका नाम ले रहे होते, क्योंकि जिस तरीके से केडीबी का भी नाम प्लेयर ऑफ द सीजन के अंदर लिया जा रहा है, ब्रूनो का भी नाम उसी तरीके से आता। ऑल्दो मैन सिटी ना लीग जीती ना यूनाइटेड लीग जीती है, लेकिन फिर भी ये केडीबी का नाम इतना प्रोमिनेंटली फीचर हुआ है प्लेयर ऑफ द सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ब्रूनो ब्रूनो आया था स्पोर्टिंग लिस्बन से। यस, स्पोर्टिंग लिस्बन से मिड सीजन आके जो परफॉर्मेंस उसने दी है, तो हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई अच्छा, इस पे डिबेट ही नहीं। अब हम आ जाते हैं राइट विंगर, फिर लेफ्ट विंगर, फिर इन दी एंड स्ट्राइकर। तो राइट विंगर पे बता दो यार। राइट विंगर पे ऑनेस्टली आई वुड लुक एट रहीम स्टर्लिंग। इस सीजन जो रहा है मैनचेस्टर सिटी के लिए उनकी मेरे ख्याल से 20 गोल तो थे ही थे। स्टर्लिंग वैसे ज्यादा लेफ्ट खेलते रहे आजकल, लेकिन वो खैर दोनों ही खेलते हैं, तो ठीक है, राइट पे स्टर्लिंग आपकी चॉइस है। हाँ, मैं तो स्टर्लिंग। आपका क्या कहाँ वोट है? मारेज भी खेल सकता है राइट पे, लेकिन मारेज बेसिकली एक राइट फुटर प्लेयर है जो लेफ्ट पे खेल के मेरे ख्याल से अंदर कट इन करता है, कोई ऐसा मामला है। तो हाँ, वो तो है, अगर इन लेफ्ट दोनों में फुटेड से प्लेयर है और राइट पे खेलता है। अच्छा, मुझे पर्सनली स्पीकिंग समीर, अगर मुझे इन दोनों में से अगर एक को चूज करना पड़े, आई स्टिल थिंक स्टर्लिंग का एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है, इन नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ गोल्स तो उनके बड़े शानदार रहे हैं और क्रूशियल रहे हैं, लेकिन जो असिस्ट भी जो उन्होंने दी हैं स्टर्लिंग ने, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि स्टर्लिंग एक ज्यादा बेहतर एक पिक है। और इस सीजन से पहले ले लेते हैं। क्योंकि मारेज तो देखें, मैं समझता हूँ लीरोय साने की जो इंजरी हुई है उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा मौका मिला टीम के अंदर। अगर लीरोय साने फिट होते शायद मारेज को इतना चांसेस भी नहीं मिलते। अग्रीड, चले ठीक है। अब इसके बाद लेफ्ट विंगर। ये अच्छा सवाल है। पुलिसिच, अगर मैं समझता हूं कि पूरा सीजन इस किस्म की परफॉर्मेंस देते और शुरू से रहते चेल्सी की टीम में, तो वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग नेम होते। लेकिन ऑल्दो 10 गोल और 10 असिस्ट उन्होंने अभी भी दिए हैं, लेकिन टीम ऑफ द सीजन के अंदर आई एम नॉट रियली श्योर, मे बी पुलिसिच डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है साडियो माने। अब ये मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा साडियो माने का कि लिवरपूल लीग जीती है तो आसान है किसी भी प्लेयर, लिवरपूल के प्लेयर का नाम ले लो। बात दरअसल ये है कि साडियो माने इस सीजन उन मौकों पे डिलीवर करते हैं जहां टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जहां आपका जो बिग मैच प्लेयर एब्सोल्युटली, जो ये दूसरा जो इजिप्शियन मोहम्मद साला जहां पे मिस करना शुरू करते हैं, तो उन्हीं मौकों के अंदर अगर एक चांस इसको मिल जाता है सादियो माने बिल्कुल नहीं छोड़ता। उसका कन्वर्जन रेट भी बेहतर है, बिग मैच प्लेयर है, एंड नो फस, मतलब ही इज अ वेरी हम्बल मैन, वेरी डाउन टू अर्थ, और ही परफॉर्म्स ऑन द फील्ड, ही लेट्स हिज फुटबॉल डू द टॉकिंग। मुझे ये बात उसकी सबसे ज्यादा पसंद है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो पुलिसिच को भी देखते हैं अगले सीजन जब वो आएगा 25 गोल करके, तो फिर उसको कंसिडर करेंगे। लेट्स अग्री टू साडियो माने एंड लेट्स कम टू द स्ट्राइकर। हाँ, स्ट्राइकर में ऑब्वियस ऑप्शंस तो देखें, आपका जेमी वार्डी है 23 गोल्स के साथ, लेकिन आई वुड पर्सनली लुक एट
ओबामेयांग का एक अच्छा सीजन रहा है, सर्जियो अगुएरो जब वो इंजर्ड नहीं हुए हैं तब उन्होंने अच्छा खेला है, डैनी इंग्स का एक बड़ा जबरदस्त, हाँ डैनी इंग्स यहाँ पे मैं समझता हूँ ज्यादा डिजर्व इसलिए करता है। व्हाट अबाउट मार्शियल? यार मार्शियल, मैं पर्सनली आई स्टिल डू नॉट रेट हिम वेरी हाई। कंसिस्टेंसी इज द मेन इशू, क्योंकि एक मैच में वो इतना जबरदस्त खेलेंगे कि अगले मैच में वो अनड्रॉपेबल बन जाते हैं, और फिर अगले मैच में ऐसी परफॉर्मेंस होती है उनकी कि वो फिर 100 वो ऐसा नहीं कि गोल्स मिस करते हैं, सिर्फ वो इतना मतलब एवरेज खेलते हैं, बॉल्स की पोजीशन कंसीड करना और इस किस्म के इतना ब्लंडर्स करते हैं कि टीम को मैच ही हरा देते हैं। मतलब बहुत डेंजरस किस्म के प्लेयर है मार्शियल को मैं कभी भी इतना रिलाई नहीं करूंगा मैं उसको कि मैं उसको प्लेयर ऑफ द टीम ऑफ द सीजन के अंदर मैं मार्शियल को कंसीडर करूं। ऑनेस्टली मेरा वोट कभी मार्शियल के साथ नहीं जा सकता। तो क्या है फाइनल वर्डिक्ट स्ट्राइकर का? यार वी कैन गो विद ओबामेयांग, वी कैन गो विद अग्वेरो, वी कैन गो विद जेमी वार्डी। मुझे मेरा पर्सनल इन तीनों में से अगर कोई आप बात करें, हाँ मेरा पर्सनल माय वोट इज फॉर ओबामेयांग। मुझे वो बहुत पसंद है, 100%। मतलब अगर मुझे भी एक बंदा टॉप पे खिलाना है और मैं चाहता हूँ कि भाई मतलब वो गोल करेगा टू सेव माय लाइफ, तो यस ओबामेयांग, एग्रीड। ओबामेयांग। अच्छा हैरी केन को भूल गया आप? हैरी केन मतलब ही इज नॉट, आई मीन नो, बट या ऑनेस्टली आई डिड नॉट थिंक अबाउट हैरी केन बिकॉज मुझे एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए विद प्रोलिफिक पेस, not just somebody who can be in the box and wait for the ball, जो कि I think Harry Kane है, which is how many strikers played, जैसे बड़े greats भी ऐसे थे, राहुल ऐसे थे, वैन निस्टेल रॉय ऐसा था, लेकिन मेरी चॉइस ओबामेयांग है बिकॉज मुझे इसी टाइप का फुटबॉल समझ आया। अच्छा दूसरी बात ये ओबामेयांग की वर्सेटैलिटी भी अगर आप देखें, ही कैन प्ले ऑन द विंग, ही कैन प्ले थ्रू द मिडिल, तो ये दोनों एक डुअल फैक्टर है इनका। हाँ तो बिल्कुल। बेंच पे भाई मैंने जो सेलेक्ट किए हैं इसमें आप देखें अगर आपको कोई चेंजेस नजर आते हैं, भाई कीपर में एलिसन को बेंच पे बिठा देंगे जब एडिसन खेल रहा है तो, और ग्रीलिश बेंच पे होना चाहिए, इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है। एक विंग बैक चाहिए, वैन बिसाका। नोट कर रहा हूं मैं, आप आगे बोले। उसके देखिए बाद अच्छा सीजन रहा है। हाँ एक सेंटर बैक बेंच पे भी चाहिए क्योंकि इंजर हो सकता है, लपोर्ट। हाँ अग्री है। एक और इम्पैक्ट प्लेयर सॉन को इग्नोर नहीं कर सकते। सॉन से ज्यादा इम्पैक्ट प्लेयर मुझे पुलिसिच लगेगा, 10 गोल 10 असिस्ट के साथ। हाँ बट ये कि सन जरा एक्सपीरियंस्ड है, मतलब अब यहाँ सीनियर्स की देखें परचीज हमेशा स्ट्रांग होती है, तो हम क्योंकि अभी भी आपको अमेरिकन ऑडियंस को आपको खुश नहीं करना, वहां के हमारे जो फैंस ये वीडियो को देखेंगे, आप नहीं चाहते कि वो इस वीडियो को शेयर करें। पुलिसिच का गेम मुझे बहुत पसंद है, मैं चेल्सी का मैच मैं देखता हूँ पुलिसिच को देखने के लिए, बट सॉन एक बहुत बड़ा प्लेयर है टू इग्नोर, तो मेरी चॉइस सन है। उसके बाद हेंडरसन, जॉर्डन हेंडरसन एंड जेमी वार्डी, ये मेरी कंक्लूडिंग बेंच है। अच्छा फुल बैक आपने वैन बिसाको को रखा है, फुल बैक में एक राइट साइड का है ये, ठीक है, तो वी कुड ऑल्सो हैव बेन चिलवेल। अगर हम किसी लेफ्ट बैक को अगर हम देखते तो मे बी बेन चिलवेल को देख सकते थे, लेकिन उसके अलावा यार पर्सनली एग्री। अच्छा मेडिसिन को आप नहीं समझते होना चाहिए ग्रिलिश की जगह, या दोनों को होना चाहिए? देखो मैं ला रहा हूँ एक बंदा बेंच है इम्पैक्ट देने के लिए, तो इम्पैक्ट देने के लिए मेरे लिए ग्रिलिश बहुत मतलब इम्पैक्ट प्लेयर। अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हो तो मेरी नजर में ऑनेस्टली स्पीकिंग ओलिवियर जिरू से बेहतर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता। अच्छा दिस मैन हैज मेड अ करियर आउट ऑफ स्कोरिंग गोल्स कमिंग ऑफ द बेंच। अगर आप नॉट जस्ट एट चेल्सी, अगर आप आर्सेनल के अंदर उसको अगर याद करें इसकी जर्नी, वो कितने मौकों पे वो बेचारा बेंच से आके वो आखिरी के अंदर वो हेडर स्कोर करके आर्सेनल को सेव करता था या जिताता था। हाँ ऑफ द बेंच ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं कि हम जेमी वार्डी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन टीम ऑफ द सीजन में डालना एक बड़ी अजीब बात होगी क्योंकि बेचारे ने मैचेस इतने कम खेले, तो इस वजह से आई थिंक वी विल लेट इट बी।
और क्या बोलते हैं, आई थिंक इसी के साथ हमारा प्रीमियर लीग सीजन का रिव्यू एंड होता है। तो एक चीज रह गई, आपने अभी तक मुझे ये कंफर्म नहीं कि फबिन्यो या कांटे। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, जो आपको सही लगे आप डाल दीजिएगा। बस ठीक है, तो मैं तो फबिन्यो के फेवर के अंदर हूँ। बिल्कुल। तो भाई ये हो गया पूरा रिव्यू। अब आगे जो है ट्रांसफर विंडो के जो स्पेशल बड़ी न्यूज रहेंगी उनके साथ तो हम लोग आते ही रहेंगे। अदर देन दिस वी विल कम बैक विद चैंपियंस लीग एंड ऑब्वियसली एनी अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी आता रहेगा, वील बी कमिंग देयर। आप लोग जो है शो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को, शो को लाइक करें। और अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं फुटबॉल, वर्ल्ड फुटबॉल से रिलेटेड जिस पे आप कोई शो देखना चाहते हैं, तो यू गाइस कैन राइट इट टू अस एंड वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, एंड इफ इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक वी विल डू इट। सो आई थिंक टाइम, हाँ तो आई थिंक टाइम बहुत हो गया है, अब आई थिंक चलना चाहिए। सबको गुड बाय करते हैं। 1 घंटा जो है हो गया है। अब ये कि लेट्स सी हाउ दिस गोज एंड मेरी तरफ से गुड बाय। भाई मेरी तरफ से भी गुड बाय है। मैं जाते जाते फिर दोबारा सबको रिमाइंड कराऊंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and please send in all your suggestions which you would want us to cover. Thank you for tuning in, and this is me signing out, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.